योग और विज्ञान। दुनिया में योग और विज्ञान एक है। विज्ञान खोज द्वारा मनुष्य को भौतिक सुख सुविधाएं देकर उसे सुख व प्रसन्नता प्रदान करता है, तो योग मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करने की विधि बताता है। यह शांति चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने से मिल सकती है, क्योंकि मन का फैलना और चित्त की वृत्तियों का बिखर जाना ही मनुष्य की अशांति का कारण है, और इनका एकाग्र होना सुख शांति का कारण है। जब मनुष्य की चित्त वृत्ति माथे के बीच में एकाग्र हो जाती है, तब उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वह जो सोचता है पूरी हो जाती है, अर्थात इसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है। यह विज्ञान की खोज इसी स्थान की देन है। जब वैज्ञानिकों की सूरत जाने अनजाने या एकाग्र हो जाती है, तो वे जो जानना चाहते हैं उसका जवाब उन्हें यहां मिल जाता है। अतः योग एक संपूर्ण मानसिक विज्ञान है। यह अंधविश्वास करना नहीं सिखाता, अपितु अनुभव से जानना सीखता है। यह कहता है कि आप अंधविश्वासी मत बनो, अपितु अपने अंतर की आंख खोलो। यह सत्य के विषय में मुंह से कुछ नहीं कहता, अपितु अंतर की दृष्टि की चर्चा करता है। यह आंतरिक दृष्टि कैसे मिले, इस विषय में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि एक अकेले व्यक्ति ने पूरा विज्ञान निर्मित किया है। अतः योग एक अनुभव पर आधारित विज्ञान है। जिस प्रकार वर्तमान वैज्ञानिकों ने पदार्थ की जांच करके एक नया दौर पेश किया है, उसी प्रकार योगी इस संकल्प की दुनिया में सुधार करते हुए नया दौर ले आते हैं। जिस प्रकार कारखानों में खतरे का साइन बोर्ड लगा रहता है, क्योंकि वहां की इंजीनियरों को यह पता होता है कि यहां बिजली है और खतरा है। अब कोई खतरे की बोर्ड का उल्लंघन करेगा तो उसकी जान को नुकसान तो होगा ही। उसी प्रकार समाज में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष व घृणा आदि के विचारों को देखकर संत लोगों को सावधान व सचेत करते हैं कि इन विचारों का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब अगर कोई नहीं सुनता या मानता तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। विज्ञान केंद्रित विषय वस्तुओं पर व्यक्ति स्वयं को नहीं मानता तो अन्य सभी बातें भ्रांतिपूर्ण होगी। केवल ध्यान ही उसकी मदद कर सकता है। दर्शन शास्त्र का संबंध मन से है और योग का संबंध चेतना से है। योग चेतना से कैसे जुड़ता है? योग दृष्टा और जागरूक हो जाने का विज्ञान है। यह सीधा सादा स्वयं को देखने का विज्ञान है। तुम संसार में रहते हो, सब काम करते हो और संसार तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर तो समझो तुम अपने अंदर केंद्रित हो। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में योग के साधन, प्रणालियों और विधियों पर प्रकाश डालते हुए योग साधक की विभिन्न स्थितियों और विभूतियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हुए 195 सूत्रों में योग साधना के पंथ को पूरा आदि से अंत तक चित्रित किया है। मेरे अनुभव के अनुसार इस दुनिया में जितने भी आत्म तत्व ज्ञान के खोजे हुए हैं, मंत्र मार्ग या तंत्र मार्ग के राह पर चलने वाले, वे सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, परंतु समय के बदलाव के अनुसार योग साधन की विधि विधान और मनुष्य की प्रकृति व संस्कारों के अनुसार सबके लिए एक विधि नहीं रही है। जैसे पतंजलि में 195 सूत्रों में पूरा योग आदि से अंत तक बताकर अंत में कहा है कि आप कुछ भी योग विधि नहीं कर सकते तो किसी वितराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, इससे आपकी सब योग सिद्ध हो जाएंगे। यहां मंत्र मार्ग और तंत्र मार्ग दोनों मिल गए हैं। मंत्र मार्ग हुआ किसी महापुरुष पर विश्वास यानी अध्यात्म, और तंत्र मार्ग हुआ विज्ञान यानी उस पुरुष की रेडिएशन। यह प्राकृतिक विज्ञान है। इसका प्रमाण यह है कि मेरे अपने गुरु महाराज को परमात्मा का स्वरूप मानना और उनके थोड़ी देर के संग से उनकी रेडिएशन से मेरे अंतर में सहज ही राम नाम की अनुभूति का होना। यह अनुभव ज्ञान मुझे उनकी रेडिएशन से सन 1956 में हुआ और फिर इस अनुभव में रहते रहते सन 1962 में मुझे निज नाम या स्वयं का अनुभव ज्ञान हो गया और अब दिन रात में अधिक समय सहज समाधि में जीवन जी रहा हूं। मेरे अनुभव में यह आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही सहज शैली में आया है। यही पूज्य गुरु महाराज ने बताया था कि तुम किसी दूसरे की नकल मत करना, जैसे तेरे अनुभव में आया है वही बात साफ बताना। प्रारंभ कर्म भोगने पर मंजिल पर पहुंच जाओगे। इस प्रकार संतों का मार्ग इस समय में वैज्ञानिक ढंग से शांति दिलाता है। कोई मूर्ति को इष्ट मानकर उसकी पूजा करके मन एकाग्र करता है, कोई ग्रंथ पढ़कर वृत्ति को एकाग्र करता है, कोई अजप्पा जाप से वृत्ति को एकाग्र करता है, तो कोई मौन रहकर वृत्ति को एकाग्र करता है। उद्देश्य तो वृत्तियों को इकट्ठा करना ही है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने से ही सुख शांति मिलती है, और इस चित्त की वृत्ति में एकाग्र होने से उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है।
मगर ध्यान रहे चित्त की वृत्ति के एकाग्र होने से या किसी इष्ट का ध्यान करने से उसके अंतर में मूर्ति के प्रकट हो जाने से उसकी इच्छा शक्ति तो बढ़ जाएगी और उसकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी, मगर उसकी अज्ञान नहीं जाएगा। और इस अज्ञान से उसमें तरह तरह की भ्रम व शंकाएं उठती रहेगी और दूसरा उसके जैसे ख्याल होंगे वह प्रबल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर किसी के विचार गंदे हैं, क्रोध वाले हैं, उनके मन में दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या द्वेष भरा है, तो ध्यान करने पर या मन के एकाग्र होने पर उसके वे विचार और अधिक बलवान हो जाएंगे और वे दूसरों के नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए किसी पूर्ण पुरुष के सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे जीवन जीने का रहस्य मिलेगा और उसे असलियत समझ में आ जाएगी। अब वैज्ञानिक मन की एकाग्रता से नई नई खोज करके मनुष्य को भौतिक पदार्थों की सुख सुविधाएं तो दे सकते हैं, परंतु उसे मानसिक शांति नहीं दे सकते हैं। जैसे किसी का पुत्र मर जाता है या कोई उसका अति प्यारा रिश्तेदार मर जाता है अथवा उसे धन का भारी नुकसान हो जाता है, तो वह उसके लिए रोना पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका उनके प्रति मोह व लगाव था। यह सुख सुविधा वाले भौतिक पदार्थ उसके मोह व आसक्ति के बंधन को दूर नहीं कर सकते, यह तो गुरु ज्ञान या समझ से ही दूर हो सकता है। यह ज्ञान, विवेक और समझ रहनी या असली जीवन से ही आते हैं। संकट के समय यह ज्ञान, विवेक और समझ ही मनुष्य की असली सहायक है। यह धन दौलत, कुटुंब परिवार जो हमारे मोह के बंधन है, ये बिना अनुभव ज्ञान के नहीं मिटते हैं और न ही इंसान इन सांसारिक दुखों से बच सकता है, क्योंकि जो उपजे सो वीन से। इसलिए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। यही कारण है कि मानसिक विज्ञान ने भौतिक जगत में काफी तरक्की व उन्नति तो कर ली, परंतु सही गुरु या ज्ञान न होने से उसने ऐसे ऐसे परमाणु या एटम बम तैयार कर दिए जिससे सारी दुनिया क्षण भर में खत्म हो सकती है और सारी दुनिया इससे डरती है। इसी प्रकार संतों ने आध्यात्मिक भेद या रहस्य को अपने पास गुप्त रखा और यह सच्चाई उजागर नहीं की कि मनुष्य खुद शक्ति का भंडार है और सारी उम्र ये शिष्यों से सेवा व पूजा करवाते हैं। जैसे आज जो महात्मा टीवी पर या यहाँ अपने आश्रमों में जो सत्संग देते हैं, तो कोई यह सच्ची बात नहीं बताता कि किसी को स्वप्न में, ध्यान में या जागते हुए अपने इष्ट देवी देवता या गुरु पीर का रूप प्रकट होकर उसकी सहायता करता है, या होने वाली बात पहले ही बता देता है। वह सब उसके मन के भाव व विचार ही होते हैं जो इस रूप को प्रकट कर लेते हैं। बाहर से कोई देवी देवता या गुरु महात्मा उसकी सहायता के लिए नहीं आता है। सभी महात्मा इस सच्चाई के विषय में मौन है। इस सच्चाई को पहली बार मेरे गुरु महाराज ने खोला है और अब मैं भी जगह जगह अपने सत्संग से इस रहस्य का पर्दाफाश कर रहा हूं। इस प्रकार विज्ञान या मानसिक जगत वाले भी गुरु मत में नहीं है और नहीं आध्यात्मिक लाइन वाले इस गुरु मत में है। इस पंथ को भयानक व रोचक बनाकर सच्चाई को गुप्त रखा गया है। अतः मानसिक शांति के लिए गुरु ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। वह ही तुम्हारी बुद्धि को विश्वात्मक बन सकता है और अनुभव कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।